Good morning students. Today we are going to learn Public Health Engineering Semester 5th Course Code 22504 Unit 3 Purification of Water. I am Pallavi Marse conducting lecture from Devi Mahalakshmi College of Polytechnic, Titwala. Previous lecture we study about the classification of filter. In filter there is a two types, gravity filters and pressure filter. In gravity filters we are the water flow and filter through the as process of gravity. There is no extra pressure is needed. In pressure filter there is extra artificial pressure is provided. Gravity filters having the two types, slow sand filters and rapid sand filter. Last lecture we discussed about the slow sand filter and rapid sand filter with detail. Now today we are going to learn about the pressure filter, which is the next is the pressure filter. The pressure filter is a type of rapid sand filter placed within a closed, the watertight steel container. The water is passes through the sand bed under pressure greater than the atmospheric pressure. जो प्रेशर फिल्टर रहता है वो कैसे रहता है, रैपिड सैंड फिल्टर के सेम वैसे की उसी तरह रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर रहता है वाटर टाइट, उसमें से प्रेशर के थ्रू वाटर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, फिर वाटर पास थ्रू द बेड अंडर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है. ग्रेविटी टाइप में कैसे रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे हम आर्टिफिशियल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं. All the operation of the filter is similar to the rapid gravity filter, except that the coagulated water is directly applied to the filter without mixing flocculation. These filters are used on the small supplies where the water receive under pressure, which is can be do the force water through the filter. Mostly pressure filter are used for the industrial plants, but are not economical on the large scale. Pressure filter में क्या रहता है, ऑल ऑपरेशन सिमिलर रहते हैं. रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में जैसे रहता है वैसे ही प्रेशर फिल्टर में सेम ऑपरेशन रहता है, लेकिन कोगुलेट हम रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में क्या करते हैं, कोगुलेटेड वाटर रहता है, कोगुलेटेड वाटर अप्लाई करते हैं. यहाँ पे विदाउट मिक्सिंग फ्लोक्यूलेशन रहता है, मतलब जो फिल्टर मीडिया में है हम कोगुलेशन फ्लोक्यूलेशन करते हैं नॉर्मल ग्रेविटी फिल्टर में, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में. यहाँ पे विदाउट फ्लोक्यूलेशन होता है प्रेशर फिल्टर में. दिस फिल्टर आर यूज्ड ऑन द स्मॉल सप्लाईज. अभी जब इंडस्ट्रियल जोन रहता है यहाँ पे प्रेशर फिल्टर को स्पेस कम लगता है, प्रेशर फिल्टर का वर्क ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्रियल प्लांट्स में कैसे रहता है, मिनिमम टाइम रहता है. तो इंडस्ट्रियल प्लांट में हम प्रेशर फिल्टर यूज़ करते हैं, बट लार्जर स्केल के लिए इकोनॉमिकल नहीं है. Pressure filter is enclosed space and water passes under pressure and greater than the atmospheric pressure. You can see there is the pressure filter. There is a inlet valve, वॉश वाटर आउटलेट वॉश वाटर इनलेट. अभी राइट हैंड साइड की फर्स्ट वाली डायग्राम देखो आप, तो प्रेशर फिल्टर में कैसा रहेगा, वाटर अप टॉप से इनसाइड आएगा, फिर उसके साथ प्रेशर भी अप्लाई होगा, उसके बाद वाटर क्या होगा, वाटर नीचे आ जाएगा, आउटलेट की तरह आएगा, मतलब फिल्टर मीडिया से पास होके नीचे आएगा, फिर वो ड्रेन हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेशर फिल्टर. क्लोज स्टील सिलेंडर, पहले तो क्लोज स्टील सिलेंडर रहता है, डायमीटर वेरीज फ्रॉम 1.5 to 3 मीटर पर. Length and height is varies from 3.5 to 8 meter. The manholes are provided at the top for the inspection. भी ये जो फिल्टर रहता है प्रेशर फिल्टर वो क्या रहता है, क्लोज कंटेनर, मतलब अपने वाटर टैंक ये रहता है, अपना वाटर कंटेनर रहता है, सीमेंट का कंटेनर रहता है, वैसे उसी साइज़ में वो प्रेशर फिल्टर आएगा. तो उसके अंदर अभी जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे रैपिड ग्रेविटी बनाते हैं तब वहाँ पे क्या रहता है, इंस्पेक्शन चेम्बर्स ओपन रहते हैं. इंस्पेक्शन चेम्बर यहाँ पे कैसा रहेगा, प्रेशर फिल्टर में मैन होल की तरह, मतलब छोटा सा ऊपर से सर्कुलर में ये रहेगा, होल रहेगा, उससे अंदर जाके इंस्पेक्शन करना होगा. Working. The water mixed with coagulant is directly admitted to the pressure filter.
In working condition, all valves are closed except the raw water and filter water. जब वर्किंग रहता है तब जो दूसरे वॉल रहेंगे वो क्लोज रहेंगे. Cleaning. The compressed air may be used for the aggregated sand grains. The valve for the wash water and wash water drains are open during the washing. Rate of filtration 6000 to 1500 लीटर हावर पर स्क्वायर मीटर. इसका फिल्ट्रेशन रेट हाई है, लेकिन कॉस्ट क्या है, हाई है, इसलिए ये सिर्फ स्मॉल स्केल पर ही यूज होता है. Efficiency less efficiency than the rapid sand filter. Next is the cleaning of the pressure filter. In the pressure filter, there is a cleaning by the normal direction, and water passes through the filter reverse direction. In normal direction, water come from the which wall, the inlet wall. There is one pressure gauge is provided at the top of portion of the wall. After that, the water revolve surrounding in the circular direction in the whole pressure filter. After that, the water is go through the influent and head wall is open. After that, you can see the back washing by the reverse direction. The inlet wall of the pressure gauge, it is closed, which is the water come from the clean water from clear well. After that, water is revolved in circular direction in the pressure filter. After that, water is go through the dirty water waste. क्या होता है, जो नॉर्मल डायरेक्शन में पानी कहाँ से आता है, जहाँ से इनलेट प्रोवाइडेड है हमारा, जहाँ से हमारा रॉ वाटर आता है, वहाँ से वाटर अंदर आता है. फिर वाटर रिवोल्वर और फिल्टर मीडिया से पास होके अंडर ड्रेन से, जहाँ पे से वॉल इन्फ्लुएंट वॉल रहता है, वहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है. वेस्ट वाटर लाइन और वॉल और जो क्लीन वाटर फ्रॉम क्लियर वेल रहता है, दोनों क्लोज रहते हैं. रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, जो इनलेट पाइप रहता है वो क्लोज रहता है. वाटर कहाँ से आता है, क्लीन वाटर फ्रॉम क्लियर वेल, जो बॉटम पे प्रोवाइडेड है. अब डायरेक्शंस को फॉलो करो, आपको समझ में आएगा. उसके बाद वाटर रिवोल्व अराउंडिंग द प्रेशर फिल्टर एंड वाटर गोज थ्रू द डर्टी वेस्ट वाटर. ओके. Previous 6 lecture we study about the layout of water treatment plant. What is the source? Say next is intake well, screening, aerators, coagulant tank, flush mixer, clarificator, filter bed, and disinfection and distribution system. What is the sources, river, dam. After that, water is pumped to the intake well. After that intake well, what is the first method on water treatment plant? Screening के बाद particles, the maximum particles, the plastic will be removed. After that, aerators, what is purpose of aerator? Increase the oxygen level of the water and remove the bad odor taste. After that, coagulant tank, फ्लैश मिक्सर, क्लेरिफ्लक्यूलेटर, फिल्टर बेड में लास्ट हमने स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर देखा. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या रहता है जो प्रोसेस में नेसेसरी है, डिसइंफेक्शन. Today we are going to learn about the disinfection. What is the disinfection? What is the method of disinfection? It is always asked in exam, and it is really important process because there is some pathogenic bacteria present in water, which is removed by the disinfection method. After that disinfection, what is the next? Distribution system. So let's start with disinfection. What is a disinfection? Killing, removal or deactive or harmful microorganism can be referred as to be the disinfection. Destruction and detective pathogenic microorganism result in stopping their reproduction and growth. वाटर में जो रिमूव मतलब जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो डीएक्टिव रहते हैं, उनका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ स्टॉप करने के लिए डिसइंफेक्शन मेथड होते हैं. पीपल मे बी फॉल इल बाय द कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटेनिंग द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म. फिल्ट्रेशन बेड तक हमने ऑर्डर रिमूव कर दिया, टर्बिडिटी रिमूव कर दिए, सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव कर दिए, लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे और द एनी पीपल इज कंज्यूम इट विल बी द कंटामिनेटेड वाटर, दे विल बी फॉल इल. द डिसीज विल बी द डायरिया,
there is lots of water diseases which will be the form. Disinfection and sterilization are interrelated to the process, but sterilization kill all the harmful and harmless microorganisms. Hence, the disinfection is more appropriated process. Method of disinfection. Boiling method. Boiling method, this is the most effective method of killing bacteria, but impractical in the large scale. The most of bacteria is destroyed when the water has attained about 80 degrees Celsius temperature. The prolonged boiling is unnecessary and wasteful. बॉइलिंग मेथड हर कोई अभी करता है. बॉइलिंग मेथड इज़ नेसेसरी व्हेन देर इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इज किल्ड बाय द बॉइलिंग मेथड. बट हम ट्रीटमेंट प्लांट पे बॉइलिंग मेथड नहीं कर सकते क्योंकि इट्स इनप्रैक्टिकल. सो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स जब वाटर सप्लाई होता है हर एक किसी घर में, तो पीने के पहले सभी लोग बॉईल करके पीते. तो बॉइलिंग मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड. Second is the excess lime treatment. The treatment of lime is given to the water for the remove the dissolved salts. Excess of lime added to the water work as the disinfection material. When the pH value is about 9.50, the bacteria can be removed to the extent of 99.93%. The lime is all be removed by the recarbonation after the disinfection. ट्रीटमेंट ऑफ लाइम में क्या होता है, हम वाटर में लाइम ऐड करते हैं, उससे क्या होता है, रिमूवल डिजोल्व सॉल्ट रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. एक्सेस ऑफ लाइम ऐड करने से क्या वाटर कैसे वर्क करता है, डिसइंफेक्शन. वाटर में लाइम होने से डिसइंफेक्टिंग मटेरियल जैसे लाइम यूज़ होता है. पीएच वैल्यू जिसकी भी 9.5 से ज़्यादा रहेगी तो बैक्टीरिया कैन बी रिमूव 93% बाय द एक्सेस ऑफ लाइम ट्रीटमेंट. Iodine and bromine treatment. Use the iodine or bromine is limited to the small water supply such as a swimming pool, troops of army, private plants, etc. The dosage of iodine or bromine is about 8 ppm. The contact period with water is 5 minutes. Available in the form of pellets or small pills. आयोडीन और ब्रोमीन ट्रीटमेंट सिर्फ स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यूज़फुल है. वो पिल्स में ही नहीं तो इसे पैलेट के फॉर्म में रहती है. और ये मोस्ट ऑफ द प्राइवेट प्लांट पे मतलब प्राइवेट प्लांट्स पे ही यूज़ होती है और स्विमिंग पूल्स में. कॉन्टैक्ट पीरियड कितना रहता है आयोडीन और ब्राउनी का, 5 मिनट्स. Silver treatment. It is a really expensive treatment. It is used on. It is also used for the private individual houses only. It is a colloidal silver is used to preserve the quality of water stored in the jars. The metallic silver is placed as a filter media. The water jet purified while passing through these filters. Dosage of silver varies from 0.05 to 1 ppm. The contact period is about 15 minutes to 3 hours. It is costly and limited to private individual houses only. इसका टाइम पीरियड कितना रहता है सिल्वर ट्रीटमेंट का, 15 मिनट्स टू 3 आवर्स में कॉन्टैक्ट पीरियड रहता है. इट इज़ रियली कॉस्टली एंड लिमिटेड टू द प्राइवेट इंडिविजुअल हाउसेस ओनली. ओजोन ट्रीटमेंट. 3O2 is equal to 2O3. Nascent oxygen is very powerful in killing bacteria. The ozone is unstable and does not remain in water when it is reaches to the consumer. Ozonaire. अभी फ्लो चार्ट कैसा रहता है, air goes to the gas preparation and oxygen goes to the high purity of oxygen storage. After that the gas dry is go to the oxygen ozone generator. Ozone generator is there is a ozone generator is the machine. After that there is a power supply. It is a form O3 and O3 is go to the contact basin, means the where is the water has to be treated. Exhaust gases can be distraction and water to be retreated. After that treated water goes to the consumers. ओजोन ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे होता है, एयर और ऑक्सीजन को ओजोन जनरेटर में जाता है. ओजोन जनरेटर में जाने के बाद वहाँ पे पावर सप्लाई रहता है. ओजोन जनरेटर में क्या होता है, जो
O2 रहता है उसको यूवी रेज के थ्रू पास होता है। फिर O2 का जो O2 रहते हैं तो O2 से वो जो 2 ऑक्सीजन रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और 2 ऑक्सीजन जो सेपरेट हो जाते हैं O3 को मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक बाउंड फॉर्म करते हैं, वो बाउंड O3 हो जाता है। तो फिर वो O3 क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज जो भी बैक्टीरिया उसके सामने आता है उसको किल कर देता है। ये सबसे पावरफुल बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज एजेंट है हमारे पास ओजोन। उसके बाद ओजोन कैसे रिएक्ट करता है, पूरे कांटेक्ट बेसिन मतलब जो भी वाटर है उस पे ट्रीट करता है, किलिंग बैक्टीरिया सब किल होता है, मर जाता है। फिर क्या होता है, ओजोन होता है वो मतलब अनस्टेबल रहता है। ओजोन कैसे रहता है, अनस्टेबल, वो वाटर में उसके बाद रहता नहीं है। ओजोन फिर से सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होने के बाद उसका बॉन्ड काम नहीं करता, फिर ट्रीटेड वाटर कंज्यूमर के पास चला जाता है। लेकिन ओजोन ट्रीटमेंट अगर हमें करनी है तो हमें ब्रोमाइड उसमें प्रेजेंट नहीं है वो देखना होता है, क्योंकि अगर ब्रोमाइड प्रेजेंट है और ओजोन भी है तो कैंसर हो सकता है। The dosage of ozone is about to 2 to 3 ppm to obtain residual ozone of 0.10 ppm. The contact period is about 10 minutes. 10 मिनट्स का भी कॉन्टैक्ट पीरियड रहता है ओजोन का। ओजोन उसके बाद काम नहीं करता। Potassium permanganate treatment. Potassium permanganate, it is powerful oxidizing agent effectively in killing the chloria bacteria. The restricted in disinfection of water of village well or ponds. Dosage is about 2.1 ppm. The contact period is 3 to 4 hours. The treated water produce dark brown coating and proclaim vessel, and this is difficult to remove the expect scratching and or rubbing. पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ पे यूज़ होता है, विलेज एरिया में जो पॉन्ड रहते हैं, मतलब कुएं रहते हैं, पॉन्ड्स रहते हैं, तालाब रहते हैं, उसमें क्या करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं। आपने देखा भी होगा उसका कैसा कलर फॉर्म होता है, डार्क ब्राउन कोटिंग होता है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद वॉयलेट कलर आता है और उसके बाद कौन सा डार्क ब्राउन कोटिंग फॉर्म होती है। इसके डोसेज कितने रहते हैं, 2.1 ppm, और कांटेक्ट पीरियड पानी में डाला तो 3 to 4 आवर्स तक उसको पानी को रख देते हैं। मतलब अगर वेल में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो 3 to 4 आवर उसका पानी यूज़ नहीं करते। 3 to 4 आवर के बाद वो मतलब ट्रीट हो जाता है वाटर, और 3 to 4 आवर के लिए वो वर्क रहता है पोटेशियम परमैंगनेट। ओके। Ultraviolet ray treatment. It is generating this ray. The mercury is enclosed in one or more Cotas bulb, and electric current is then passed through it. The water should be passed around and bubble several times. Depth of water over the bulbs is not exceed the 10 centimeter. डिसइंफेक्शन प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट रे ट्रीटमेंट रहती है। ये भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ये हमारे यहाँ लोनावला में एक प्लांट पे यूज़ की गई है, अल्ट्रावायलेट रे ट्रीटमेंट प्लांट। इट इज़ रियली एक्सपेंसिव। नॉर्मल प्लांट्स पे ये नहीं यूज़ होती है, स्मॉल प्लांट रहेंगे तो यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, इनलेट से वाटर आता है, उसके बाद यूवी रेस के थ्रू मतलब वाटर ट्रीटेड होता है, फिर आउटलेट में जाता है। Today lecture we already discussed about the pressure filter, what is the application of disinfection, method of disinfection. Next lecture we are going to learn about the chlorination, application of chlorine, forms of chlorine, what is the types of chlorine practice, रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।